बच्चों हम लोग तो पिछला वीडियो देखे थे, क्या पिछले वीडियो का क्वेश्चन समझ में आया था? यदि समझ में आया था तो आप कमेंट में एक लिखे, सारे बच्चे जिन सबको समझ में आया था, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था वो 2 लिखे। एक लिखने वालों के लिए हम समझ जाएंगे कि उसको समझ में आ गया था, और 2 वालों के लिए हम समझ जाएंगे कि उसको नहीं आया था। तो फिर से हम लोग वीडियो बनाने का उस क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे उसी टाइप का जो है वो कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल को भी देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल क्या करे बाबू कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23, डॉट डॉट का कोई पद 301 है या नहीं है? इस बात को हम लोग चेक करके बताएंगे, इस क्वेश्चन को जवाब देंगे कि है या नहीं है तो हाँ लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। सबसे पहले बाबू ये किस चैप्टर का सवाल आ गया आपके इसके बोर्ड पे? तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, वो उसका सवाल है। इस सवाल के तहत हम इसी वीडियो में, ये तो क्वेश्चन तो बने हुए करेंगे सब्जेक्टिव, हम ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे और उसमें हम बताएंगे कि बाबू ये सवाल और ये ऑब्जेक्टिव जो है वो 100% पूछा जाएगा। तो जिसमें 100% हम लगा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप गांठ बांध करके रख लें जी, और वो एग्जाम में आना ही है। उसका कॉन्सेप्ट भी याद रखिए, जितने भी चीज हम बताएंगे एक एक सारे पॉइंट को याद रखेंगे। चलो चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। तो बाबू हल, ठीक है, हम लोग सबसे पहले उसको लिखो संख्याओं की सूची को। तो 5, 11, 17, 23, डॉट डॉट डॉट, ये कह रहा है क्या 301 है? कोई भी बच्चे बताओ ये 301 किसके जगह पे, और ये 5 किसके जगह पे, और 11 किसके जगह पे? तो सबसे पहले बाबू एपी में जो होगा तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d, डॉट डॉट डॉट। कितना तक हम लोग लिखेंगे? संख्या तो बहुत है, उतना बड़ा तो बोर्ड भी नहीं मेरे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे n टर्म ले लेंगे। तो वहां पे हो जाएगा एन, यहां पे जो ले लेंगे तो यहां पे हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ये क्यों होगा? तो अब आप देखते होइएगा कि सब में वो क्या हो जाएगा, ये लास्ट टर्म हो जाएगा। तो लास्ट वाले के लिए देखो क्या सब हमको दिया, तो इसी को हम लोग बाबू क्या बोलते हैं? तो बाबू an बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? an। तो अब देखो यहां पे a के जगह पे हमको 5 दे दिया है, और d, तो d का फॉर्मूला होता है वो a2 माइनस का a1, अगला घटे पिछला। तो ये a1 तो ये a2, तो a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू 11, अब माइनस a1 का वैल्यू कितना बाबू 5, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 5 11, ये 6 हो जाएगा। डी का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया बाबू 6 आ गया। अब मुझे किसके जगह पे दिया है बाबू? तो ये दे दिया मुझे ए एन के जगह पे। तो बाबू ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होता है बाबू। तो अब देखो ए एन का वैल्यू पता है, तो सर पता है कितना हो जाएगा बाबू ए एन का वैल्यू 301, तो ये 301, तो यहाँ पे 301, और यहाँ पे ए का वैल्यू 5 प्लस का इंटू का एन का वैल्यू पता मुझे? सर नहीं पता, एन ही तो पता करना है कि किसका एन जो होगा वो 301 होगा। होगा तो हाँ, नहीं होगा तो ना। तो सर एन का वैल्यू निकाल लेंगे और बता देंगे उसको। डी का वैल्यू कितना है बाबू? डी का वैल्यू 6, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू 6। ये हो जाएगा 5 प्लस का 6n माइनस का 6, यहाँ पे 301। अब देखो, अब इन दोनों को आप क्या करो कि ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बुआ? माइनस। चिन्ह किसका? तो सर चिन्ह बड़े वाले का। बड़ा कौन है? मेरे पास 6 है, तो सर 6n है तो उसको तो लिखे, और बड़े वाले का चिन्ह माइनस, तो माइनस 6 में से 5 गया तो कितना होगा बाबू 1। अब ये हो जाएगा 302। आज जैसे ही ये लेफ्ट साइड में आएगी तो अपना साइन चेंज कर लेगा, तो इसको इधर कौन बच जाएगा? तो सर 6n। तो सर इधर पहले से कौन है? तो 301, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 1, ये हो जाएगा 302, ये हो जाएगा 6 का n, ये तो n बराबर क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई के रूप में, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 302 अपॉन में 6। सही है। अब डिवाइड लगाए सर 2 से लग जाएगा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 1 जा। अब सर इसके अंदर ये भाग नहीं लगेगा, तो क्या
n कोई पूर्णांक आया तो सर नहीं आया। तो जब ये पॉइंट में आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 301 दिया है वो किसी का भी वैल्यू नहीं है। तो लिखना है कि ये जो है ये मतलब कौन 301, इसीलिए 301 कोई एपी का पद नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? तो अब देखो इस टाइप का सवाल पूछा जाता है और ये कितनी बार आपके क्वेश्चन बैंक में मिलेगा कि पूछा हुआ है। लेकिन हम आपको बोल रहे थे कि इसमें ऑब्जेक्टिव में बताएंगे। क्वेश्चन ये पूछता है ऑब्जेक्टिव बाबू कि कौन एपी में, क्या पूछेगा, कौन एपी में है। तो आप याद रखिए एपी में होने के लिए बच्चों, एपी में होने के लिए आपको जो है वो डी का वैल्यू सभी में समान आना चाहिए। यदि समान आ रहा है तो आंसर सही है, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2। अब बाबू अगला में से जो पिछला को घटा रहे तो वो डी तो मिल रहा है, तो यहाँ भी डी, इसमें से भी घटा रहे तो 2। तो जब डी सब का क्या हो जब होगा इक्वल हो जाए तो बाबू ये जो होगा ये एपी में होगा। यदि किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख लें और जितनी भी बात को हम बताते हैं उसको याद रखें। जिसका डी इक्वल नहीं होगा वो एपी में नहीं होगा। सही है? चलो तब तक के लिए इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।